आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो हर भारतीय के दिल में गर्व भर देती है। ये कहानी है हमारे गणतंत्र दिवस की, उस दिन की जब भारत में अपना संविधान अपनाया और एक सच्चे गणराज्य बनने का सपना पूरा किया। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि हमारी आज़ादी की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। 26 जनवरी 1950 का दिन था जब भारत ने इतिहास रच दिया। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उस सुबह पूरा देश एक नई उम्मीद और उत्साह से भरा था। लेकिन ये तारीख क्यों चुनी गई थी, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक और भावनात्मक इतिहास है। 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। उस दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कहा था कि हम अंग्रेजों से पूरी आज़ादी चाहते हैं, कोई समझौता नहीं। ये दिन भारत की आत्मा में बस गया था। इसी दिन को सम्मान देने के लिए संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी को चुना। ये एक प्रतीकात्मक निर्णय था जो दिखाता था कि हमारे सपने कितने दृढ़ थे। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन हम अभी भी एक डोमिनियन थे। हमारे पास अपना संविधान नहीं था और हम अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चल रहे थे। ये स्थिति अधूरी लगती थी। हमें अपने नियम, अपने कानून, अपनी व्यवस्था चाहिए थी। ये स्थिति बदलनी थी और बदली भी। संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हुआ था। इसमें 299 सदस्य थे जो अलग अलग जातियों, धर्मों, क्षेत्रों से आए थे। ये सभा भारत की विविधता का सच्चा प्रतिबिंब थी। ये लोग 3 साल तक 114 दिन बैठकर बहस करते रहे कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। हर शब्द पर चर्चा हुई, हर धारा पर बहस हुई। ये दुनिया की सबसे लंबी संविधान निर्माण प्रक्रिया थी। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। वे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने ही संविधान का मसौदा तैयार किया। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता की वजह से ही हमें इतना बेहतरीन संविधान मिला। अंबेडकर जी ने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया था और सबसे अच्छे तत्वों को भारत के लिए अपनाया था। अंबेडकर जी ने कहा था कि भारत को सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं, बल्कि सोशल डेमोक्रेसी बनना चाहिए। उन्होंने समानता, न्याय और भाईचारे के सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया। उनका मानना था कि संविधान सिर्फ कानून की किताब नहीं है, बल्कि ये हमारे सपनों और आदर्शों का दस्तावेज है। ये हमारी भावी पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। 308 सदस्यों ने 2 हाथ से लिखी गई प्रतियों पर हस्ताक्षर किए, एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में। इसके बाद 2 महीने का इंतजार था। 26 जनवरी 1950 की सुबह इंडिया गेट के पास राजपथ पर एक ऐतिहासिक समारोह हुआ। 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराया गया और भारत आधिकारिक रूप से गणराज्य बन गया। गणतंत्र दिवस का मतलब है कि अब भारत में जनता का राज है। यहाँ कोई राजा महाराजा नहीं, बल्कि जनता ही सर्वोपरि है। हमारा संविधान हमें फंडामेंटल राइट्स देता है और साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी बताता है। ये हमें बताता है कि हम सभी बराबर हैं, चाहे हम किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र से आएं। ये एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ बदलता रहता है। आज जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो हम सिर्फ एक त्योहार नहीं मना रहे, हम उन सभी महान व्यक्तित्वों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए ये संविधान बनाया था। हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने पूर्ण स्वराज का सपना देखा था। हम उन अनगिनत लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए अपना सब कुछ दिया। हर साल राजपथ पर होने वाली परेड सिर्फ एक शो नहीं है, यह हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रतीक है। जब अलग अलग राज्यों की झांकियां निकलती हैं तो वे दिखाती हैं कि भारत कितना विविधताओं से भरा हुआ है, फिर भी हम एक हैं। ये परेड हमारी सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक समृद्धि और तकनीकी उन्नति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग करने से नहीं आती। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। हमें एक बेहतर भारत बनाने में अपना योगदान देना होगा। हर नागरिक की भागीदारी से ही ये गणराज्य मजबूत होता है। आज जब भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के नागरिक हैं। हमारा संविधान आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना पहले दिन था। ये हमारा मार्गदर्शक है, हमारी ताकत है, हमारी पहचान है। तो आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने संविधान के आदर्शों को जीवन में उतारेंगे और एक मजबूत, समृद्ध भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद।